हेलो स्टॉकियन, मैं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए देख लेते हैं कल मंगलवार के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में हम कहां से ट्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से बाई और सेल कर सकते हैं, कहां पे बाई कहां पे सेल होगा, हमारा व्यू क्या रह सकता है। और इन सब के लिए मैं प्रॉपर एनालिसिस करता हूं, चार्ट और डेटा दोनों की। बट उसके पहले हमारा जो आज के लिए प्लान था हम उसको एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमने कल डेटा देखा था, डेटा जो हमारा था वो बुलिश साइड हमें इंडिकेट कर रहा था और वॉलेटिलिटी का भी थोड़ा सा अंदाजा था। तो वॉलेटिलिटी टू बुलिश का हमारा एक तरीके से व्यू था। तो यहाँ पे मार्केट आपका एक तरीके से छोटा सा गैप अप ओपन होकर के कंटिन्यूअस डाउनफॉल, देन वहां से एक शार्प अप मूव, ये शॉर्ट कवरिंग की रैली थी, देन उसके बाद वहां से बहुत ही हैवी प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो एक तरीके से जो हमारा बुलिश टू एक तरीके से जो वॉलेटिलिटी का व्यू था वो वहां पे परफेक्ट काम कर गया। बट मोटा मोटी इतनी बड़ी जो रेंज थी इसको ये क्यों आई इसको अंडरस्टैंड करते हैं। प्लस जो एक व्यू था उसको हमने बाइंग सेलिंग करने का प्लान कहाँ पे था, हमारा जो बाइंग का लेवल था वो थोड़ा सा नीचे का था। वहां पे हालांकि निफ्टी आई नहीं और इसके पहले रिवर्स हो गई और यहाँ पे आई तो खैर ये लास्ट हाफ का था, इसमें कोई मतलब निकलता नहीं है। ऊपर सेलिंग का हमारा कोई प्लान था नहीं, हमने ब्रेकआउट की बाइंग करने का प्लान किया था बट वो भी बहुत परफेक्ट नहीं गया बिकॉज यहाँ पे जो रेंज मिलती वो रिस्क टू रिवॉर्ड से सही नहीं थी। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी हमारा जो प्लान था वो ब्रेकआउट की बाइंग थी। तो यहाँ पे लेवल्स हमारे ब्रेकआउट करने के बाद पहली बात तो गैप अप ओपन हुई, देन उसके बाद एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद नीचे गई, फिर इसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और मैंने आपको यहाँ पे एंट्री शेयर भी की मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा रखा था, आई थिंक स्टॉप लॉस जो था वो लगभग 67-60 पॉइंट्स का था और मैंने छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करने का ट्राई किया। बट वहां पे क्या हुआ कि एक छोटा सा यहाँ पे जो मूव आया और स्टॉप लॉस हमारा हिट कर गया। लेकिन अगर हम सेकंड ट्रेड करते तो सेकंड ट्रेड में हमारा एंट्री बन जाता, बट दैट वाज ओके कि हम यहाँ पे बेसिकली उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था बिकॉज वहाँ पे जो बैंक निफ्टी थी वो थोड़ी सी फ्लैटिश भी हो गई थी। सो इसकी वजह से यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया। और अगर हम इस स्विंग लो का जो कि हमारा एक तरीके से प्लान था कि भाई हम अगर ब्रेकआउट का बाइंग करेंगे तो उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस रखेंगे, अगर उसको रख करके करते तो हमारा जो टारगेट था ऊपर का 200 पॉइंट का मूव वो आ चुका था। और आप लोगों ने अगर ऐसा किया होगा तो अच्छी बात है, आप लोग इसको प्राइस को अंडरस्टैंड करो और डिसिप्लिन को फॉलो करना जरूरी होता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया कोई बात नहीं, बट डिसिप्लिन जो हमारा होना चाहिए वो रहना चाहिए। ओके, और यहाँ पे मैंने आपके साथ गलती भी शेयर करी। देखिए जब भी कोई गलती होती है तो आप उसको एक्सेप्ट करो और उसे इंप्रूव करके फिर आगे बढ़ो। तो हमारी पहली गलती ये थी कि हमने छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया था, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लेना चाहिए था। बट बड़े स्टॉप लॉस में क्या था कि वो रिस्क टू रिवॉर्ड फिर फेवरेबल नहीं होता, दैट इज ओके। सेकंड जो गलती थी हमारी कि हम नेक्स्ट एंट्री हमें लेनी चाहिए थी। नेक्स्ट एंट्री में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही कोई क्लियर कट बुलिशनेस का नहीं था, वॉल्यूम भी उतनी अच्छी नहीं थी और यहाँ पे एक रैली शुरू हुई तो यहाँ पे फिर आपका एक नेक्स्ट मूव बना। ओके, तो नेक्स्ट एंट्री भी हमें लेनी चाहिए थी बट वो भी नहीं हुआ, बट दैट इज ओके। और यहाँ पे जो ऊपर से सेलिंग आई तो ये देखिए पहली बात तो किसी को ऐसा अंदाजा नहीं था और ये ज्यादातर सेलिंग आई। अगर मैं आपको इसका कारण बताऊं तो जो रिलायंस था वो शुरू से ही निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा था। आप अगर रिलायंस को देखेंगे तो ये पहले से ही नीचे था, निफ्टी के साथ थोड़ा सा ऊपर गया बट ये अंडर परफॉर्म कर रहा था, ये ब्रेकआउट नहीं दे पाया था और ये फिर देन उसके बाद यहाँ पे एक तरीके से प्रॉफिट बुकिंग आई और ये हैवी वेट है तो जब इसमें सेलिंग आती है तो मार्केट आपका गिरता है। ठीक एचडीएफसी बैंक का भी वही हाल था, एचडीएफसी आउट परफॉर्म कर रही थी बट वहां से ऊपर से इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आई। तो जो मेजर स्टॉक है निफ्टी के और बैंक निफ्टी के उनमें काफी अच्छी सेलिंग आई ऊपर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यू यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग, ये बात आप एसबीआई में भी देख सकते हैं। एसबीआई खैर फ्लैटिस था, देन उसके बाद लास्ट में इसमें हुआ। कोटक को अगर हम देखें तो कोटक में भी सेम फ्लैटिस के बाद दिन यहाँ पे लास्ट में सेल ऑफ। इंडसइंड तो ये तो खैर उतना इंपैक्ट करता नहीं है इंडेक्स को, बट यहाँ पे भी सेम कंडीशन थी। बजाज फाइनेंस को अगर हम देखें तो बजाज फाइनेंस भी ठीक वही फाइनेंस सेक्टर के लिए कंटिन्यू आपका ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग। बजाज फिनसर्व को देखें तो ये भी फ्लैट था, फ्लैट टू एक तरीके से अंडर परफॉर्म कर रहा था ये भी मार्केट को। और अगर टीसीएस की बात करें आईटी जायंट की तो ये शुरू से ही मतलब आप देखिए एक तरीके से यहाँ पे बुलिश तो हुआ था बट यहाँ पे एक तरीके से डबल टॉप का पैटर्न बना दिया था। तो ये पहले से इसका क्लियर कट था कि ये बेरिश हो जाएगा, भले मार्केट नहीं रहता बट ये क्लियर कट हो गया था कि बेरिश है बिकॉज यहाँ पे सेलिंग काफी अच्छी हुई थी। यहाँ पे आप वॉल्यूम्स भी देख सकते हैं। यहाँ पे भी अगेन यहाँ पे हैमर के साथ एक बेरिश सिंगल्फिंग कैंडल बनी तो वो भी एक क्लियर कट सिग्नल था कि अब ये बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही रहेगा। बट इसने कुल मिलाकर के सब लोगों ने मिल करके निफ्टी को नीचे किया और बैंक निफ्टी भी नीचे गई। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ऊपर से आपका हैवी सेलिंग हुई और प्रॉफिट बुकिंग देखी गई आज के दिन में और ये अनएक्सपेक्टेड थी, कहीं भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। और ये सब चीजें हमेशा होती हैं, तो आप मार्केट को हमेशा एक तरीके से रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड करो। प्रॉफिट लॉस आपके हो जाए तो उसको बुक करने का ट्राई करो, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो, क्योंकि यहाँ पे आप बेसिकली अगर यहाँ पे गलती क्या करोगे, आपको लगेगा सपोर्ट है आप बाई कर लोगे और आप एवरेज करते चले जाओगे तो आप कितना एवरेज करोगे, आपका फंड कम पड़ जाएगा। तो ये सब चीजें आप अच्छे से नोट करिए और इसको प्रॉपर ट्रेड करिए डिसिप्लिन के साथ। ओके, चलिए अब फिलहाल हम देख लेते हैं कल क्या हो सकता है। उसके पहले डेटा। सो डेटा हमारे पास जो है वो सबसे पहले निफ्टी का हमारे पास डेटा है।
अब ये मंथली एक्सपायरी चल रही है, तो आप ये समझ सकते हैं कि लास्ट आपका वीक है, तो अभी जस्ट निफ्टी में 3 दिन बाकी हैं और जो बैंक निफ्टी है उसमें 2 दिन बाकी हैं। तो हमारे पास निफ्टी का डेटा यहाँ पे निकल के आ रहा है। निफ्टी का डेटा हमने कल देखा था कि जो कल पुट था वो ज्यादा था, आज कॉल ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे जो मेन डेटा है वो भी अब बेरिश हो चुका है। और आज अगर हम इंट्राडे में देखें तो इंट्राडे में भी डेटा बेरिश हो चुका है, जबकि कल इसका उल्टा था। कल जो मेन डेटा था यानी टोटल वो बुलिश था और इंट्राडे का डेटा बेरिश हुआ था। और आज मार्केट ने वैसा ही आपका जस्ट ये थोड़ा सा सेलिंग, तो ये कोई बहुत बड़ा मूव नहीं, ये फ्लैटिश इसको कहेंगे। ये जो रिकवरी आई थी तो इसमें आप अगर डबल बॉटम के फॉर्मेशन पे ट्रेड किए होंगे तो आपको ट्रेड मिल गया होगा बहुत अच्छा सा। अब कुछ लोग डबल बॉटम के फॉर्मेशन को नहीं समझ पाए होंगे तो उनको दिखा दूं। यहाँ पे आपका कंटिन्यू फॉल, नीचे फॉल हुआ, देन उसके बाद अप डाउन एंड देन अप, यहाँ पे आपका ब्रेकआउट आएगा डबल बॉटम का और ये एक अच्छा ट्रेड आपको मिला होगा। अगर किसी ने रिकॉग्नाइज करके ट्रेड किया होगा तो अच्छी बात है। ओके, बट यहाँ पे पॉइंट ये था कि जो डेटा हमें बता रहा था उसके हिसाब से मार्केट ने परफॉर्म किया फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकंड हाफ में क्या हुआ कि डेटा टोटल बुलिश हो चुका था बट उसके बाद भी आपकी प्रॉफिट बुकिंग आई। तो ये एक तरीके से इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है और इंडेक्स में बेसिकली ट्रेडिंग की जा रही है। अभी का जो मार्केट है पूरा का पूरा ट्रेडिंग का ही मार्केट है। और मैंने आपको जो वीकली एनालिसिस शेयर करी थी उसमें मैंने आपको यही चीज बताई थी कि मार्केट आपका काफी वोलेटाइल रहेगा और हमें इसको जो है कि इसी तरह से ट्रेड करना चाहिए आने वाले पूरे वीक, यानी एक समझ सकते हो कि 4 जून तक। बट खैर इन सब के लिए आप प्रिपेयर रहा करो हमेशा से। इसका एक ही सोल्यूशन है, आप अगर डायरेक्शन पकड़ लेते हो तो ठीक, और अगर नहीं भी पकड़ पाते या फिर आप अगर पकड़ भी लेते हो तो भी आप रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड करें तो आपके लिए वो ज्यादा बेटर रहेगा। और कभी भी एवरेज करने का ट्राई नहीं करें, स्टॉप लॉस ले लीजिए और री एंट्री करिए, वही सबसे सही रहेगा। सो डेटा हमारे पास जो अभी का करंट डेटा है वो एक तरीके से अब बेरिश हो चुका है। इंट्राडे का डेटा देखें तो वो भी बेरिश हो चुका है। सपोर्ट हमारे पास जो है वो 23,000 का है, बट अभी यहाँ पे कॉल वाई भी आ चुका है, तो बेसिकली हम यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते कि 23,000 ही सपोर्ट होगा, क्योंकि हम 932 पे तो क्लोज हो गए हैं। तो एक तरीके से निफ्टी अपने क्लोजिंग से नीचे ही क्लोज हुई है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ओपनिंग देखेंगे। कल अगर 23,000 के नीचे निफ्टी ओपन होती है और उस केस में पुट का ओवाई घट करके कॉल का ओवाई ज्यादा हो जाता है, जैसे अभी पुट वाला ज्यादा है, कल अगर कॉल वाला ज्यादा हो जाएगा तो हमें ये समझना है कि नीचे चली जाएगी निफ्टी और 23,000 का रेजिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर कल 23,000 को सस्टेन करती है, उसके ऊपर रहती है या फिर उसके ऊपर ओपन हो जाती है और वहां पे पुट का वाई और बढ़ जाता है और यहाँ 23,100 पे पुट का वाई बढ़ जाता है, जो कि अभी यहाँ पे सिर्फ ज्यादा कॉल ही कॉल है। पुट अगर बढ़ जाएगा तो आप ये समझ सकते हो कि थोड़ा बहुत ऊपर जाने का उम्मीद रहेगा, या तो फिर एक तरीके से बेरिश एक तरीके से साइडवेज हो जाएगा। लेकिन अगर 23,000 के नीचे निफ्टी ओपन रही और फ्लैट रही और उसके बाद पुट वाई आपका घट गया, कॉल वाई बढ़ गया, तो ये समझिए कि मार्केट आपका बेरिश रहेगा, 23,000 का आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो आप ऊपर के कॉल चाहे तो बेच सकते हैं। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग थी मार्केट की और हमने डेटा को समझा। बट हम अपने लेवल्स को देख लेते हैं कि हम कहाँ से बाई और कहाँ से सेल करेंगे और हमारा क्या प्लान रहने वाला है। तो देखिए ये एक तरीके से जो हमारा बाइंग का जोन है ये काफी परफेक्ट जोन है यहाँ पे बाइंग का, अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ पे। अब इसके पीछे का कारण क्या है, देखिए एक शार्प अप मूव आया था, शार्प अप मूव के बाद यहाँ पे मार्केट ने काफी सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर यहाँ से एक अगेन शार्प अप मूव आया था। और जब ये शार्प अप मूव आया था तो यहाँ पे उसके बाद का देखिए वॉल्यूम का भी सपोर्ट है, मतलब जो आगे मार्केट गया था वहां पे वॉल्यूम भी बिल्टअप हुई थी। तो वॉल्यूम का सपोर्ट हमेशा जरूरी होता है, बिकॉज वॉल्यूम से ही पता चलता है कि मार्केट और ऊपर जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे इस वॉल्यूम को देखे तो उसने परफॉर्म भी किया, यहाँ पे मार्केट को ऊपर खींच करके पहुंचा दिया। तो एक तरीके से ये जो वॉल्यूम थी इसने अपने आप को जस्टिफाई कर दिया। तो क्या अगेन ही जस्टिफाई करेगी? यस, ऐसा ही होता है। अगर मार्केट वहां पे आएगा तो ये जो हैवी वॉल्यूम थी, यहाँ पे जो भी बायर्स थे, अगर वो अभी भी एक्टिव होंगे तो वो इसके नीचे नहीं जाने देंगे। तो यहाँ से कहीं ना कहीं रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा। तो मैं लेवल्स आपको अंडरस्टैंड करवा दूं, लेवल्स आप नोट कर लीजिएगा। 23,836 है तो 35 ले लीजिए, 23,835 से लेकर के 23,806 है या फिर 8 है तो 810 ले लो, 810, 836, 836 से 810, 810 तक हम बाई करेंगे। हमारा इसमें स्टॉप लॉस हो जाएगा, वो होगा थोड़ा सा नीचे का 780, 85 निकल के आ रहा है, 785 का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। 785 के स्टॉप लॉस के साथ मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूं, बहुत ज्यादा क्लटर हो गया है। ये 836, 835 और 810 ये नोट कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस जो रहेगा 780 का रहेगा, 785 ले लो, 80, 85, 5 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें आपका जो पहला टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 930 का, बिकॉज देखो यहाँ पे एक सपोर्ट था, ये भी सपोर्ट था, ये भी सपोर्ट था और ये यहाँ पे टूटता हुआ नजर आ रहा है। और अगर कल मार्केट आपको बाइंग का रेंज देगा यहाँ पे नीचे आकर के तो डेफिनेटली ये सपोर्ट टूट जाएगा। तो यही एरिया पूरा रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। तो आपको यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना
चाहिए। और फिर इसी एरिया से अगर ये वाला सिस्टम बनेगा तो इसी एरिया से फिर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो अगेन आप ऊपर सेल और राइज कर सकते हो, बट ये नेक्स्ट थिंग होगी। अभी हम थोड़ा सा दूसरी चीजें अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारा एक प्लान है बाइंग का, और दूसरा जो हमारा प्लान रहेगा सेलिंग का, वो सेल और राइज का रहेगा। वो रहेगा यहाँ से, अगर यहाँ पे हमें मिल जाता है निफ्टी, जो कि हमें दिखाई दे रहा है 23,047 है तो 50 ले लो, और 63 है तो 65 ले लो। यहाँ पे अगर हमें निफ्टी मिल जाती है तो हम यहाँ पे एक बार सेलिंग करने का जरूर प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस जो रहेगा 85 का रहेगा, और हमारा टारगेट जो हो जाएगा नीचे तरफ 960 का, एंड सेकंड टारगेट आपका 900 का हो जाएगा। तो ऊपर आने पे हम सेल करेंगे और नीचे जाने पे बाई करेंगे। ये हमारा कल के लिए प्लानिंग रहेगा, बिकॉज मार्केट मैंने आपको बताया कि काफी वोलेटाइल और साइडवेज रहने वाला है। तो निफ्टी में फिलहाल ये दो प्लानिंग दिख रही है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और फिर ऊपर जाएगा तो यहाँ से एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, बट वो चीज आप प्रॉपर प्राइस एक्शन के कंफर्मेशन के बाद करना, अदरवाइज इग्नोर करना वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब प्राइस सेशन का पैटर्न क्या होगा, देखो इसको मैं पूरा समझा देता हूँ। अगर आप इसको समझ पाओ तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाए मत करना बिल्कुल ट्रेड, यहाँ पे याद रखिए। अगर हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी के बाद प्राइस ऊपर जाएगी, और यहाँ से कहीं ना कहीं सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलेगा। और सेलिंग का प्रेशर जब देखने को मिलेगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे कोई एक कैंडल जो कि डोजी टाइप कैंडल होगी, उसके बाद बेरिश कैंडल बन जाएगी, या तो फिर एक हैमर कैंडल बनेगी जिसका ऊपर की साइड वीक बड़ा होगा। तो ऐसी अगर कोई कैंडल्स बनती है तो फिर उसी का हाई स्टॉप लॉस लेकर के आप ट्रेड करोगे। नेक्स्ट आपका यही टारगेट हो जाएगा फिर से। तो ऐसे एक ट्रेड कर सकते हो जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। अब बैंक निफ्टी की अगर हम अंडरस्टैंडिंग कर लें, सेम प्राइस सेक्शन बैंक निफ्टी में भी बना हुआ है, बट बैंक निफ्टी ने अभी तक अपने लो को नहीं ब्रेक किया है और वो अभी भी आउट परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि जो फाइनेंस सेक्टर है वो आउट परफॉर्म कर रहा है। और अगर वैसे भी हम निफ्टी का अगर बैंक निफ्टी का अगर डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखें तो अभी भी जो बैंक निफ्टी उसने ऑल टाइम हाई नहीं बनाया है, कि निफ्टी और सेंसेक्स ने बना दिया है, मिड कैप ने भी बना दिया है। तो अभी ये थोड़ा सा पीछे है, हो सकता है ये बना दे, बट इट डिपेंड्स कि क्या हो सकता है। तो चलिए इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कैसे ट्रेड करना है। तो 5 मिनट का निफ्टी का कैश का लेवल है, बट उसके पहले हम एक बार डेटा देख लेते हैं। जो डेटा है यहाँ पे पूरा टच टू टच मामला है, मतलब बुल्स भी है और बायर्स भी है। तो यहाँ पे हम वोलेटिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। आज के दिन में बेरिश पोजीशन बनाई गई है तो हम यहाँ पे बेरिश का व्यू बना के चलेंगे। तो कल हमारा जो व्यू रहेगा वो बेरिश टू वोलेटाइल का व्यू रहेगा। अब इसको हमें ट्रेड कैसे करना है, हम चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्राइस सेक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए इसको मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको समझाना चाहूंगा ताकि आपको थोड़ा और ज्यादा क्लैरिटी दिखे और क्लटरनेस आपको कम दिखे। देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था, बट उसके बाद नीचे गई और फिर उसके बाद ऊपर जाकर के रेजिस्टेंस फेस किया, देन उसके बाद इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ। तो ये जो रेंज है एक तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं जो कि 48,850 का रेंज है, ये क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसके बैंक निफ्टी नीचे खिसकेगी तो ही नीचे फर्दर फॉल हो सकता है, और अगर इसके ऊपर टिकी रहती है तो फर्दर हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा। ये बात याद रखिए। तो इसी को बेस बना करके हम ट्रेड करेंगे। रीजन क्या है, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट था, देन उसके बाद रेजिस्टेंस था, देन उसके बाद सपोर्ट बना और अभी भी सपोर्ट का काम करेगा। तो हम प्लानिंग कर लेते हैं, हमारी जो लेवल्स हैं उसकी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारा निफ्टी का पहला बाई लेवल होगा ये। अगर हमें बैंक निफ्टी मिल जाती है 48,866 है तो 865 ले लो, और 794 है तो 795 ले लो। सो इस एरिया में आने पे हम आने देंगे पहले, उसके बाद कोई बाइंग का रिवर्सल दिखेगा। बाइंग का रिवर्सल क्या होता है, एक हैमर कैंडल, देन उसके बाद बुलिश इंगल्फिंग या तो फिर ऐसी हैमर कैंडल। तो अगर ऐसा कोई इस एरिया में बनेगा तो उसी कैंडल का लो रख करके हम बाई करेंगे। हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 49,060 का, सेकंड टारगेट हो जाएगा 49,170, 150 पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना, ऊपर उतना ज्यादा टारगेट मिलने की उम्मीद नहीं होगी। तो ये हमारा पहला है बाइंग का प्लान। अब अगर हम सेलिंग का प्लान करें तो सेल कैसे कर सकते हैं, सेल और राइज का इसमें व्यू बनेगा, एकदम क्लियर कट है। बिकॉज यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है वो कल भी कंटिन्यू रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। इसी एरिया में हम सेल करेंगे, बिकॉज आज जो सेलिंग आई है ये हो सकता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलिंग नहीं करी गई हो, बिकॉज उतनी ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं दिख रही हैं। तो यहाँ पे फिर से एक बार सेलिंग देखने को मिल सकती है, तो हम यहाँ पे फिर से सेल करेंगे। तो हमारा सेलिंग का लेवल होगा 49,590 से लेकर के 595 ओके, 49,595 से लेकर के 645 तक यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे, सेलिंग करेंगे। सेलिंग के रिवर्सल पे जैसे कि यहाँ पे देखो हैमर कैंडल बनेगी, फिर बेरिश इंगल्फिंग बनेगी। तो ऐसा अगर कोई कैंडल बनेगी तो हम शॉर्ट करेंगे। हमारा इसमें पहला टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 49,370-380 का, और दूसरा टारगेट नीचे की तरफ हो जाएगा, बट पहले में आपको एक बार बुक कर लेना चाहिए।
अब यहाँ पे याद रखिए, अगर इसके ऊपर निकलेगी तो फिर से टिकने का चांस बहुत कम है, ऐसा नहीं कि निकल जाएगी। अगर इसके ऊपर निकलेगी तो वो उतना ऊपर जाने का चांस नहीं है, तो ब्रेकआउट पे आप लोग बाई मत करना यहाँ पे, क्योंकि जो ब्रेकआउट की बाइंग की रैली थी ना, वो तब होती है कंटिन्यू जब आपके जो मूव है वो पेंडिंग हो। जैसे यहाँ पे देखिए मूव आपके पेंडिंग थे, तो यहाँ पे आपकी ब्रेकआउट की बाइंग हो गई, बट यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग आ गया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से जिस बंदे ने उठाया था वो यहाँ पे एक बार निकल चुका है, तो और फर्दर वो इंटरेस्टेड नहीं होगा। और फर्दर वो इंटरेस्टेड होगा कहाँ पे, जब अगेन इसी एरिया पे आएगा, नीचे आएगा, तब वो अगेन बाई के लिए इंटरेस्टेड रहेगा और फिर वो लेके जाएगा तो ऊपर लेके जाएगा। अभी के लिए फिलहाल यहाँ पे हम ब्रेकआउट की बाइंग नहीं करेंगे, सेल ऑन राइज और बाई द डिप का प्लान है। अब चूंकि कल बैंक निफ्टी आपका नॉर्मल है, लेकिन कल सेंसेक्स फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो आपको इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, हीरो जीरो आपका कैसे ट्रेड बन सकता है, इसको समझ लेते हैं। हीरो जीरो का फंडा यहाँ पे क्या अपनाइएगा, इसी एरिया पे आने पे आपको यहाँ पे एक पुट का हीरो जीरो कर लेना है, और इस एरिया पे आने पे आपको एक कॉल का हीरो जीरो कर लेना है। यहाँ पे आप जो है कि 700 के स्ट्राइक का हीरो जीरो कर सकते हैं, 700 का कॉल ऑप्शन, और यहाँ पे ऊपर आप 100 का पुट ऑप्शन में हीरो जीरो कर सकते हैं। तो इस एरिया में आने पे आप एक पुट का हीरो जीरो कर सकते हैं, और इस एरिया में आने पे एक कॉल का हीरो जीरो कर सकते हैं। सेम प्राइस एक्शन जो है वो फिन निफ्टी का बैंक निफ्टी की तरह है। कल के लिए ये प्लानिंग है, और इन सब के अलावा अगर मुझे कुछ मेरे हिसाब से नया दिखेगा तो मैं अपने चार्ट शेयर करूंगा, यहाँ पे अपने व्यूज भी शेयर करूंगा, और काफी वीडियोस में अपलोड करता रहता हूँ, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करके रखें। ये आपको मार्केट में फुल बना जा रहा है, रैली के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक वीडियो बना के दिया था, लाइव आपके साथ किया था, इसको अंडरस्टैंड करना, इसमें जो भी कंफ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आप अगर मेरे किसी भी वीडियो को देखते हो और आप अगर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हो, तो आप एक बार मेरे चैनल का विजिट जरूर करिए। इससे ये होगा कि आपको मैंने काफ़ी वेबिनार्स आपके लिए बना रखे हैं, वेबिनार्स के साथ साथ फंडामेंटल की पूरी रिकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी आपको अपलोड करवा दी है। 4 घंटे 4.5 घंटे का वेबिनार है, तो आप अगर फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो ये पूरा एक कंप्लीट कोर्स आप समझ सकते हो। और मेरी ये खासियत है कि इसके अलावा मैं अपने नंबर्स को भी शेयर कर रखा है, तो आपको जो भी कोई कंफ्यूजन या फिर क्वेरी होगी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक चीज बता दूं, मैं शेर खान लिमिटेड का सब ब्रोकर हूं, तो आप अगर शेर खान के क्लाइंट हो तो आप मुझसे इस नंबर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। सूरत में रहता हूं, आप अगर सूरत में मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।